सीमाओं को केवल महसूस किया जा सकता है अगर आप अच्छी तरह से नहीं जानते कि आपकी सीमा कहाँ है और इसकी रक्षा कैसे की जाए। फिर भी आपको जरूर पता चलता है जब इसका उल्लंघन किया जाता है। ऐसे क्षण में आप शारीरिक सीमा के उल्लंघन से अधिक असहजता महसूस करते हैं। यह आमतौर पर गुस्से और भावनात्मक थकावट के रूप में प्रकट होता है, जो थोड़ी देर बाद महसूस होने लगते हैं। हम जानबूझकर अपनी मनोवैज्ञानिक सीमाओं का निर्धारण नहीं करते हैं, वे अपने आप उत्पन्न होती हैं। आपको इन सीमाओं के बारे में निकट लोगों को बताने के लिए भी समय की जरूरत होगी। ऐसा करना और किसी भी तरह इसका कारण समझाना इस बात की चेतावनी देने से अधिक कठिन है कि आपको जोर से गले लगाया जाना पसंद नहीं है, लेकिन अपनी सीमाओं को घोषित करना ही होगा, अन्यथा लोग आपकी मूल सहमति से उनका उल्लंघन करना जारी रखेंगे। उदाहरण के लिए, आपके प्रेमी की माँ आपके यहाँ आई है। पहले वह बच्चे को देखना चाहती थी, लेकिन रसोई में आकर उन्होंने रेफ्रिजरेटर और अलमारियों पर धूल चेक करना शुरू कर दिया और फिर पूरे अपार्टमेंट में इस तरह के निरीक्षण का काम किया। उस क्षण आप क्या महसूस करेंगी? शायद नाराजगी, चिड़चिड़ाहट और यहाँ तक कि अपमान का भाव भी। या फिर उदाहरण के लिए, आपके पति आपको किसी खास शैली के कपड़े नहीं पहनने के लिए कहते हैं, ये उन्हें पसंद नहीं है। यह भी व्यक्तिगत क्षेत्र में हस्तक्षेप है, क्योंकि आप ही यह पोशाक पहनती हैं और आप यह तय करती हैं कि आप इसे पसंद करती हैं या नहीं। यह आपके अपार्टमेंट की तरह आपका ही क्षेत्र है, जहाँ आप अपने आप निर्णय लेती हैं और आप अपने अपार्टमेंट में ऑर्डर के लिए जिम्मेदार हैं। इसीलिए आप ही तय करते हैं कि मसाले और चम्मच कहाँ रखी जानी चाहिए। एक और रोशन मिसाल है, बच्चा आपके अंतिम कैंडी या सेब की मांग कर रहा है, जिसे आप खाना शुरू कर चुकी हैं। यह भी एक हस्तक्षेप है। आप अवश्य बच्चे को कोई भी चीज दे देंगे ताकि वह सनकी ना हो या क्योंकि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह आप बच्चे को आपकी सीमाओं का उल्लंघन करना सिखाते हैं। इसीलिए वह अन्य लोगों की तरह बार बार ऐसा करेगा। वे लोग सभी आपकी सीमाओं को अपनी सीमाओं के रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि वे उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि बच्चे वाले उदाहरण को लेकर आप समझते हैं कि यह आप पर दबाव डालने का प्रयास नहीं बल्कि ध्यान आकर्षित करने की कोशिश है, तो बच्चे से सहमति प्राप्त करें। मैं अभी व्यस्त हूँ, मुझे काम करने की जरूरत है, लेकिन बाद में हम मिलकर चॉकलेट जरूर खाएंगे और खेलेंगे भी। या पापा तुम्हारे लिए सेब का छिलका उतार देंगे। यह ना सोचिए कि रिश्तेदारों को मना करने का आपका कोई अधिकार नहीं है, वे इसको स्वीकार करेंगे क्योंकि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। आप केवल यह दिखाती हैं कि आपको भी प्यार और सम्मान की आवश्यकता है। इस बात के कई संकेत होते हैं कि आपकी व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। जब लोग आपसे कर्ज मांगते हैं, बिना पूछे अपनी सलाह देते हैं, आपकी लिपस्टिक पर टिप्पणी करते हैं आदि, यह सब सीमा को पार करने की कोशिश है। यदि आप उन्हें बहाल करेंगी और ठीक से उनकी रक्षा करना सीख लेंगी, तो आपकी आंतरिक परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या आप अपने ही घर में दूसरों के मार्गदर्शन के बिना सुरक्षित महसूस करना या परेशान करने वाले बच्चे के बिना आराम से काम नहीं करना चाहती हैं? इस तरह आप अधिक मानसिक ऊर्जा बचा सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखें, केवल वे माता पिता जिन्हें अपनी सीमाओं की समझ है, बच्चे में इस अवधारणा, इस भावना को पैदा कर सकते हैं। नहीं तो आपका बच्चा बड़ा होकर दूसरों के दबाव में आता रहेगा और हमेशा नाराज महसूस करेगा।